हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। हमें मनी लागा शेयर फ्रॉम द यूट्यूब चैनल अप्लाइड केमिस्ट्री। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड्स। आज हम फैटी एसिड के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली फैटी एसिड्स आर द बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स। फैटी एसिड को कहा जाता है, हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं लिपिड्स लिपिड्स के। हमारे फैटी एसिड्स कंबाइन होते हैं, वो क्या बनाते हैं? लिपिड्स को बनाते हैं। And they are carboxylic acid with a lengthy chain of either saturated or unsaturated। हमारे जो लिपिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें क्या होते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। जैसे कि ये पाल्मिटिक एसिड है, एस्टेरिक एसिड, ये दोनों हमारे एसिड है। इसमें क्या है? हमारा जो लास्ट में इसमें 15 कार्बन है, इसमें कितनी कार्बन है? 17 कार्बन है। तो ये जो है मतलब हमारा COS ग्रुप ये लास्ट में आ रहा है। दे आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये क्या होते हैं? हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। इट मींस वो कार्बोक्सिल ग्रुप पर क्या होते हैं? हमारे मुश्तमिल होते हैं। इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है? कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, फिर OH ग्रुप उसके साथ क्या होता है? अटैच होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। वो उसकी जो लेंथी चेन होती है वो मुश्तमिल होती है हमारे किस पर मुश्तमिल होती है? कार्बोक्सिल ग्रुप पर क्या होती है? मुश्तमिल होती है। हमारे जो फैटी एसिड है उसको दो कैटेगरी में, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ये देखिए हमारे पाल्मिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे जो उसमें बॉन्ड होती है हमारी सिंगल बॉन्ड होती है, उसमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट करती है वो क्या होती है? सिंगल बॉन्ड होती है। मतलब सैचुरेटेड जो फैटी एसिड होती है, हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ा है कि वो हमारे मुश्तमिल होते हैं सिंगल जो है कोवलेंट बॉन्ड पे क्या होते हैं? मुश्तमिल होते हैं। इधर भी ऐसा होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होती है उसमें क्या होती है? हमारी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है। उसके बाद क्या होते हैं? हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन एट लीस्ट वन डबल बॉन्ड बिटवीन दी कार्बन एटम्स। उसमें क्या होता है? हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उसमें क्या होता है? मुश्तमिल होता है। किसमें? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल है हमारे ओलिक एसिड। ओलिक एसिड क्या है? हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड ये भी हमारा क्या है? फैटी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे मोस्टली जो हमारे ऑयल्स होते हैं, ऑयल्स में कौन से एसिड होते हैं? हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। ऑयल्स जो हमारे सोयाबीन ऑयल्स होते हैं, हमारे मस्टर्ड ऑयल होते हैं, ये इसमें जो एसिड मौजूद होते हैं वो कौन से फैटी एसिड होते हैं? हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। और उसमें हमारी कार्बन जो है डबल बॉन्ड की फॉर्म में क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारा जो है आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द फैट्स एंड ऑयल। फैट्स एंड ऑयल के बीच में डिफरेंस क्या है हम पढ़ेंगे। फैट्स एंड ऑयल, फैट्स आर सॉलिड एट रूम टेंपरेचर। हमारे जो फैट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड एट रूम टेंपरेचर होते हैं। जैसे कि हमारा बटर, घी, ये क्या होते हैं? हमारे ये होते हैं हमारे फैट्स। ये मतलब जो है ऑर्डिनरी टेंपरेचर, रूम टेंपरेचर को वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? हमारे सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे ऑयल्स होते हैं। ऑयल दीज आर द लिक्विड्स एट ऑर्डिनरी टेंपरेचर। हमारे जो ऑयल्स होते हैं ऑर्डिनरी टेंपरेचर पर क्या होते हैं? हमारे लिक्विड होते हैं, मतलब वो लिक्विड की फॉर्म में क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। जो फैट का जो सोर्स होता है वो हमें कहां से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। उसके बाद जो हमारे ऑयल्स होते हैं दीज आर मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट्स। जो हमारे प्लांट्स में से जो है ऑयल्स कहां से मिलते हैं? हमारे प्लांट से मिलते हैं। जैसे कि हमारा मस्टर्ड प्लांट है, हमारा सोयाबीन प्लांट है, या हमारा सनफ्लावर प्लांट है। जैसे कि हमारा ऑयल होता है, या कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल
तो हमारे जो ऑयल्स का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, हमें प्लांट से मिलते हैं। उसके बाद जो है फैट का सोर्स क्या होता है, वो हमें एनिमल से मिलते हैं। एंड फैट्स दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, वो क्या होते हैं, हमारे फैट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। उसमें जो बॉन्ड एग्जिस्ट करती है वो कौन सी बॉन्ड होती है, बॉन्ड होती है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होती है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उसमें क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारे ये ऑयल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ऑयल क्या होते हैं, हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। मतलब इसमें क्या होती है, कार्बन जो है डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इसमें क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हमारे ये जो हमारे फैट्स हैं ये ऑयल्स में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो अनसैचुरेटेड फैट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। एक हमारा प्रोसेस होता है हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारा घी एक क्या है, हमारा फैट है, इसको हम ऑयल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि एक हमारा प्रोसेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट की हेल्प से हम जो है घी को किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑयल में कन्वर्ट करते हैं। क्या होता है कि उसमें हमारा डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, मतलब वो हमारा वाट क्या होता है, उसमें वाट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, घी में से इवापोरेट हो जाते हैं, फिर जो है वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है ऑयल में। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद हमारे कि ये आपको पता चल गया दोस्तों, जो हमारे घी बटर ये क्या होते हैं, ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसको क्या किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, उसमें जो है डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, वाटर वो क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है, फिर जो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो पहले घी क्या है हमारा, ये सैचुरेटेड क्या है हमारा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये तब हो जाता है जब हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर उसमें क्या होता है, हमारा एग्जिस्ट करता है। निकल कैटलिस्ट की हेल्प से हम उसे टेंपरेचर देते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि इवापोरेट हो जाता है वाटर, वो हमारा जो घी है वो ऑयल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि जो फैट्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। फैट के पास क्या होती है, हमारी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। उसके बाद हमारे जो ऑयल होते हैं, ऑयल मस्टर्ड ऑयल जो है सोयाबीन ऑयल, इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे हैं कि दे इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी, ये हमारे जो फैट्स होते हैं, जैसे कि घी जो हमारा डालडा होता है, घी होता है, वो क्या होता है कि जब वो हम जो है डेली लाइफ में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए इंतहाई क्या होता है, मतलब जो है वो हमें नुकसान दे सकता है, इसलिए कि वो उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हार्ट डिजीज होती है, हार्ट अटैक होता है, आजकल हो रहे हैं हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज में क्या होता है, हमारा जो है मतलब हार्ट अटैक जो है, दिल का जो है धड़कन का रुक जाना, ये क्या होता है, हमारा हार्ट बीट जो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ये इसकी वजह से जो हम मतलब चीजें खाते हैं जिसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। तो कोलेस्ट्रॉल आजकल जो है बहुत सारी आजकल की बीमारियों में जो है कोलेस्ट्रॉल का क्या है, बहुत किरदार है, वो क्या कर रहा है, बहुत हमारे लिए वो क्या है, इंतहाई हानिकारक है। तो हमें जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो फैट्स क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उसके बाद जो हमारे ऑयल होते हैं, ऑयल क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा शॉर्ट टॉपिक फैटी एसिड, उसके बारे में सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और डिफरेंशिएट बिटवीन द ऑयल्स एंड फैट्स। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।